गुरु सेवत गोविंद मिलो। गुरु गोविंद है और श्री बिहारी दास हरदास जीवत है मुख छाड़। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन भार। और न सो कर सके अपने न को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी है तू प्राण। जान न दी जो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी हो ये भगत उपहास। आते तुम सो कहत हूँ ऐचे आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु। सर्वदुराश विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदहो हरिदास तोन्यम। तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतनु। मनसु श्री हरिदास निष द्यो सुआंको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखो। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्ह में महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज।
प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी, श्री धाम वृंदावन संजू, गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त, श्री हरदास श्री हरदास। बड़े महानुभाव दो बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। सभी संप्रदायों का मत है, जिज्ञा से निरंतर नाम जप और अंतःकरण में चिंतन, परदोष अथवा मुख से किसी की निंदा करना, ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा संभव जब बराबर सत्संग सुनेंगे, तभी इसमें क्रियान्वित हो पाओगे। निरंतर नाम जाप और परदोष दर्शन नहीं, किसी की निंदा नहीं। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। कुछ भी हाथ नहीं आता है। कोई सिद्धांत में कोई समझना है, थोड़ा समझ लो भाई, कौन का संग करना कौन का, इस तरीके से। बाकी अंतःकरण में कभी दोष दर्शन को स्थापित करके उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। बिहारी दास सब सुधरे हैं जो मन सूधो हो। आचार्य शरण आज्ञा करते हैं सब सुधार हो जाएगा। साकत सूद मले चलो, चाहे शाक्त है चाहे शूद्र है चाहे मलेच्छ है, ये भी सुधर जाएंगे। ताकत सूद मले चलो, बुरा न कहिए कोई। पहले तो सिद्धांत वर्णन किया है महाराज ने कि व्यभिचार इनको संग तज, भजन अनन्य काम, कि इनका संग करना है, इनका संग छोड़ना है। ये संग छोड़ने के लिए, संग करने के लिए खूब ऐसा लगता है कि महाराज कहीं निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा नहीं करते, ये सिद्धांत पक्ष है। कौन का संग करना चाहिए कौन का संग नहीं करना चाहिए। फिर आखिर बोले साकत, ऐसा नहीं है कि तुम उनका ही चिंतन करते रहो, शाक्तों का या अन्य किसी का चिंतन तो अपने इष्ट आचार्य गुरुदेव इनका करना। तो साकत सूद मले चलो, बुरा न कहिए कोई, किसी को बुरा नहीं कहना है। श्री बिहारी दास सब सुधरे हैं। आचार्य शरण कहते हैं कि सब सुधर जाएंगे अगर इनको सत्संग मिल जाए, कृपा हो जाए। जो मन सूदो हो, सत्संग के द्वारा मन सूधा होता है। कृपा हो काऊ भाग मिलो सत्संग, जब बहुत कृपा होती है इस जीव पे, मनुष्य जन्म मिलता है। और बहुत बड़ी कृपा होती है तब इसको सत्संग मिलता है, संत गुरुओं का सानिध्य मिलता है। अब समझना चाहिए, ढंग से गुरुओं के रुख को पकड़ लिया तो उन जिन परंपरा से श्री गुरुदेव हैं, वो परंपरा की वस्तु इनको अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर गुरु शरणारविंदों में अनन्य रति हो गई तो यही पैमाना है। तो हमको कभी किसी की निंदा नहीं करनी, दोष दर्शन नहीं करना, तभी नाम निरंतर चल सकता है। नहीं तो और चिंतन होगा, राग द्वेष रहित जीवन। सत्संग का सार निरंतर नाम, पर दोष दर्शन, पर निंदा नहीं, ये दोनों बात। प्रेमी जना, आचार्य चरण कहते हैं जैसे थार में नाना भांति को प्रसाद है, सो प्रसाद वस्तु एक है, पर सामग्री न्यारी न्यारी है। नाम न्यारो है, रूप स्वरूप न्यारो है, स्वाद न्यारो है, गुण न्यारो है। इनसे बहुत कुछ समझना है। जैसे भक्ति, हरि की भक्ति करनी है, हाँ बहुत अच्छा।
स्वामी जी महाराज भी स्वामी जी के लाडले ठाकुर बिहारी बिहारी जी अवतारी, इनको भी हरि कह रहे हैं। भगवान श्री राम जी को भी हरि, भगवान श्री कृष्ण जी को भी हरि, भगवान श्री विष्णु जी को भी हरि, और स्वामी जी भी जो कि अवतारी भरतास प्रभु नित्य बिहारी एक, भक्त भाव पूर्ण करें धरावतार अनेक। अधिकांश स्वामी जी महाराज ने हरि शब्द संबोधित किया है। हरि भज ज्योलों जीवे तोलों हरि भज रे मना, हरि के नाम को आलस्कत करते है रे, आदि आदि। लेकिन मूल में पहले प्रारंभ में ही दूसरे पद में कह दिया है, काहू को बसनाए तुम्हारी कृपाते सब होए बिहारी बिहारी। इष्ट का निजी नाम खोल दिया है अपने परंपरा के लिए, लेकिन एक सामूहिक रूप में हरि। लेकिन और भी आचार्य मान भावों ने हरि शब्द की व्याख्या की, हरि 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 हरिदास हैं। हरि कौन है जी? ये मर्म की और धर्म की बात है। हरि 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 हरिदास हैं। और जी, श्री हरि की निज प्राण, हरि प्रियाजू। हरि का अर्थ है समस्त दुखों को हरण कर ले, अथवा हरि का अर्थ है मन को हरण कर ले, अपने में लगा ले। सबसे सुंदर, सबसे माधुर्य, सबसे कोई तो लगा सकता है। समस्त दुखों का हरण करके मन को अपने में लगा ले, उनको हरि कहते हैं। समस्त दुख और फिर अपने में मन को लगा ले, ये हरि बिहारी जी, हरि लाडली जी। लेकिन इनके भी प्राण सर्वस्व, इसलिए आचार्यों ने निर्णय किया, यहां तुम्हारा मन अटक गया, हरि 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 हरिदास हैं। जुगल का नाम जपना तो सहज स्वाभाविक बहुत अच्छा है, जाप करते हैं। लेकिन स्वामी जी की परंपरा की एक टेक है, यहाँ श्री हरिदास नाम जाप किया जाता है। तो युगल खिंचे चले आते हैं और हृदय में ऐसा निवास बना लेंगे वो, क्योंकि ललिता जी आके बैठ गई श्री हरिदास नाम के रूप में, और वो जाएंगे कहां? कि फिर वो कभी जाते ही नहीं। स्वामिनी श्याम अनन्य भजे हरि, स्वामिनी श्याम अनन्य भजे भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी, बिहारिन दास के भेद नहीं, हरिदास किन्हो हरि आप बिहारी। स्वयं स्वामिनी श्याम प्रिया प्रीतम का भजन, यानी प्रिया प्रीतम स्वामिनी श्याम स्वामी जी का भजन करते हैं। स्वामिनी श्याम अनन्य भजे, स्वामिनी श्याम अनन्य भाव से हरिदासी जी का, ललिता जी का भजन करते हैं। ये भ्रम जो दूर कर लेते हैं बड़भागी हैं, नहीं ये भ्रम बड़ा दूर होना कि नहीं युगल का भजन स्वामी जी करते हैं, वो तो करते ही हैं। लेकिन इस रहस्य को, महारहस्य को पकड़ लो, इस महारहस्य को पकड़ना बड़ा जरूरी है। ये समझ में आ गया तो निश्चित ही स्वामी जी के घराने की सर्वोपर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इस महारहस्य को पकड़ना बड़ा जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो स्वामी जी के घराने की अति दुर्लभ वस्तु निश्चित प्राप्त हो जाएगी। क्या? कि स्वामी जी महाराज का भजन प्रिया प्रीतम भी करते। ये रहस्य, ये समझ में नहीं आता जल्दी से। जो ये रहस्य आ गया कि स्वामी जी का ऐसा स्वरूप है, साक्षात प्रिया प्रीतम की हृदय रसरूपा है, हृदय का आनंद है, गौर श्याम को आनंद प्रकट हो। ये कहना तो सरल है, लेकिन ये स्वीकृति हृदय में होना केवल और केवल स्वामी जी की कृपा से, युगल की कृपा से ही संभव है।
साक्षात स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज का नाम युगल का हार्द प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। बिहारिंदास के भेद नहीं, हरिदास के नो हरियाव्य। प्रिया प्रीतम और स्वामी जी, इनमें तनक भी अंतर नहीं है। और तो और स्वामी जी का नाम ही और विशेष है, इसलिए परंपरा में स्वामी जी के नाम को पकड़ लिया, श्री हरिदास, श्री हरिदास। कल चर्चा चल रही थी एक दर्शकों के बीच में कि मंत्र है, संप्रदाय में अनेक मंत्र होते हैं, कई एक स्वामी जी के मत में भी हैं। ये साधकों के लिए संकेत किया जा रहा है, सहज स्मृति आ गई है। कहीं से यूं सुने कि ये मंत्र, चूड़ामणि मंत्र, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ों की लीला है। लेकिन हमने जो बड़ों से समझा है, श्री हरिदास नाम अंकित नहीं तो काट मोहर टकसाल। इस सूत्र को पकड़ लो, लिख लो हृदय में और बाहर। जिस मंत्र में स्वामी जी का नाम नहीं है, उस मंत्र को, उस कीर्तन को, उस वाणी को स्वामी जी महाराज और वृंदावन धाम, स्वामी जी महाराज और वृंदावन धाम, मान लीजिए कोई प्रवक्ता है, उनको कोई और भी समझना पड़ता है अपनी वस्तु को समझाने के लिए, उनका लिए हो सकता है। लेकिन तुम प्रवक्ता भी नहीं हो, केवल अपने लिए, बिहारी बहन को लाड़ लड़ाने के लिए सब कुछ सोच है। तुमको चाहिए केवल और केवल स्वामी जी के घराने के ही, अपनी परंपरा के ही साहित्य, उन्हीं का सत्संग और श्री हरिदास नाम। पहले ऋषिकदेव जी महाराज ने श्री ललित किशोर देव जी महाराज को श्री हरिदास नाम में मंत्र नहीं दिया था, तो श्री स्वामी जी ने, यानी स्वामी ललित किशोर देव जी महाराज ने प्रश्न खड़ा कर दिया, तो ये तो मुझे पहले ही प्राप्त था, ये जो आप समझा रहे हैं सब पहले ही था, मुझे तो वो कृपा करो ललिता ललित करावत के लिए। समझ गए? तो फिर दोबारा दिया मंत्र, जुगल नाम मिश्रित पुन मिश्रित पुन मिश्र, ऐसे पुन मिश्रित हरिदास, फिर स्वामी जी का नाम दिया, निज मंत्र दिया। तो आचार्य शरण ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं, उन्हीं सूत्रों के अनुसार पहले और विशेष मंत्र जो भी प्रदान की, युगल मंत्र, वही श्री ललित किशोर देव जी महाराज अपने दासों को अवगत करा रहे हैं। कौन सा नाम? कि जिस मंत्र में स्वामी जी का नाम, युगल नाम, वृंदावन नाम, स्वामी जी का नाम, जुगल नाम निस्दिन रटे से चावे नित्य विहार, युगल का नाम बराबर जाप कर रहे हैं और नित्य विहार की चाहना भी कर रहे हैं। लेकिन श्री हरिदास नाम अंकित नहीं, स्वामी जी का नाम नहीं है उसमें, काट मोहर टकसा। वो चाहे बादशाह का फरमाया हुआ ही हुक्म है, लेकिन उस पर बादशाही मोहर नहीं लगेगी तो मान्य नहीं होता है।
ऐसे ही चाहे वो युगल नाम बादशाह स्वरूप है, लेकिन निजी मोहर बादशाह की निजी हृदय की मोहर श्री हरिदास नाम है। श्री हरिदास नाम उसके अंदर नहीं है तो मान्य नहीं होगा। काय में जी पूर्ण प्रेम सर्वोपर नित्य विहार सु न्यारो, इसको मिलने में मान्य नहीं होगा। और मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन श्री हरिदास नाम नहीं है। जी हम और कोई जाप नहीं करें, श्री हरिदास ये चलेगा। हम कुछ भी जाप मत करिए, युगल नाम भी जाप मत करिए, केवल और केवल श्री हरिदास नाम जाप करिए, तो युगल भी मिलेंगे, स्वामी जी भी मिलेंगे, नित्य विहार भी मिलेगा, वृंदावन धाम भी मिलेंगे। क्यों समझ के जाप कर रहे हो तुम, वृंदावनी नित्य सुख की आकांक्षा से सब मिलेगा। और अगर तुम युगल नाम जाप कर रहे हो, श्री हरिदास नाम नहीं, तो भैया मिलेगा, ये नहीं ना मिलेगा, लेकिन स्वामी जी की वस्तु नहीं मिले, सर्वोपर वस्तु नहीं मिले। ये बात तो प्रेमी जन, आश्रित जन संशय को निकाल देना चाहिए कि हमको और कोई बड़ा मंत्र नहीं। नहीं, गुरुदेव ने जो तुमको दिया है जिसमें श्री हरिदास नाम है, सीधा श्री हरिदास सरल मंत्र, वही तुम्हारे जीवन का आहार है और पूर्ण प्रेम देने वाला है। ये बात, क्योंकि ये उपासना सर्वोपर है और सरल है, मंत्र भी सरल है। इसमें ये ध्यान रखना है, इन शब्दों पर गौर करना। मंत्र भी कठिन नहीं, उपासना भी कठिन नहीं, लेकिन फिर भी ये सबको दुर्लभ वाली बात है। सारी सरलता, आचार्य चरण कहते हैं श्रम थोड़ो, सबसे कम श्रम है स्वामी जी की उपासना में। जो सर्वोपर पूर्ण प्रेम होता है उसके लिए श्रम नहीं चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? केवल केवल अनन्य भाव। श्रमिक नहीं है, श्रमिक साधन नहीं है, यहाँ एकमात्र स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव है। मोह भरोसा स्वामी जी को, इनके चरणों में अनन्य भाव है। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और आंख मुंह नहीं निहारी जी। वृंदावन में सोते सोते स्वामी जी का नित्य देश प्राप्त हो जाएगा तुमको। अनन्य भाव, एक भरोसा स्वामी जी को। आचार्य शरण लिख भी रहे हैं, श्री स्वामी हरिदास को मन क्रम वचन जो हो नित्य विहार पाइये, क्यों न पर रह सोए। आचार्य ने लिखा है मन क्रम वचन से मतलब है एक भरोसा स्वामी जी का है रोम रोम में। अब तुम चाहे उसी गर्मा महिमा में सो रहे हो, एक उसी ठसक में, उसी आनंद में, मेरे स्वामी जी, मेरी हरिदास दुलारी जी, लाडली जी, मेरे बिहारी जी, मेरे वृंदावन जी, मेरे गुरुदेवाचार्य, ये ठसक, जीत गए, जीत गए। फिर कसर क्या रही? सब कुछ मिल गया। तो ये बस ध्यान रखना है कि हमको वही मंत्र जाप करना है, अथवा केवल श्री हरिदास नाम जाप करते रहो, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। यूं तो श्री हरिदास नाम, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम कहीं से भी सुन लो, लेकिन बिना गुरुओं के मिले तुम जाप नाम करोगे तो ये नहीं कि फलदायक नहीं होगा, अवश्य। और ये नाम फिर गुरुदेव मिलाएगा, ये गुरुओं में अचानक निष्ठा कराएगा कि यहां मेरी निष्ठा। ये नाम जाप करोगे, इस नाम का प्रताप क्या होगा? अपने आप तुम्हारे मन में प्रेरणा उठती रहेगी। बिना गुरु बनाए जाप करो तो सबसे पहले गुरुओं से मिलाएगा, इनको गुरु चुन लो, जहां की भी अपने आप प्रेरणा करेगा ये नाम, और जहां की प्रेरणा करे उनको गुरु स्वीकार कर लो। समझ के गुरु बनाओ, जान के समझ के भी करना है, चिंतन करके समझ के, क्योंकि इस जीवन में गुरु धारणा करना एक सबसे उत्तम कार्य है।
ये भगवत प्राप्ति है। ये समझ के गुरु, गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, देखिए देखा नहीं, समझ के। अगर समझदारी है तो सारी समझ को, और फिर कृपा मनाओ कि हे स्वामी जी महाराज, स्वामी जी का नाम तो पकड़ लिया, सत्संग भी सुन रहे, फिर स्वामी जी के चरणों में ही प्रार्थना करो, हे स्वामी जी महाराज हमको ऐसे गुरुदेव मिला दो कृपा करके, जो आपकी रस रहस्य को आपके श्री चरणों में हमारा अनन्य भाव करा दें। तो अपने आप ये नाम ही करा देगा। तब जब गुरुदेव देंगे अपने मुख से, चाहे इसी नाम को दें, निज मंत्र भी न दें, लेकिन गुरुदेव देंगे प्यार से, प्रेम से, क्योंकि बिन गुरुदत्त फले नहीं, बिना गुरुदेव के दिए वो नाम फलीभूत नहीं होता है। वस्तुदायक, पूर्ण प्रेमदायक, नित्य वस्तु, अंतरंग वस्तु नहीं दे सकता है जब तक गुरुदेव देंगे, तभी बात बनती है। जैसे थार में नाना भांति को प्रसाद है, और आगे सुनिए, सो प्रसाद वस्तु वह कहे, पर सामग्री न्यारी न्यारी है। नाम न्यारो है, स्वरूप न्यारो है, स्वाद न्यारो है, गुण न्यारो है। ऐसे ही महाराज ने कह दिया कि दुहियत अंबर आकबर सुरभि सेहण भेड़, नाम रूप में सब मगन को पूछे फल पेड़। दूध कई प्रकार के होते हैं, नाम दूध है, लेकिन गुण अलग अलग होते हैं। ऐसे ही महाराज बोले नाम तो प्रसाद है। जैसे अभी भक्ति का दृष्टांत दिया, भक्ति नाम एक है, हरि नाम एक है, लेकिन हमको भजना क्या है, हमको कौन बिना अटक भटके और कटक नामी सोन पहचान। बिहारंद जी महाराज गुरुओं के द्वारा प्रदत्त मार्ग के अनुसार, उनकी शिक्षा दीक्षा के अनुसार हमको मन को अटकाना है कि हम नाम जाप, जैसे नाम जाप श्री हरिदास नाम समस्त संप्रदायों का पूज्य नाम है। अगर स्वामी जी की संप्रदाय के अलावा और किसी मत में श्री हरिदास नाम अगर कोई जाप करने लग जाए तो स्वामी जी थोड़े मिलेंगे। तो ये समझ के जाप करना है कि स्वामी जी का स्वरूप क्या है, बिना अटक, और स्वामी जी के प्रिय प्रीतम का, ये गुरुओं से समझा जाएगा, आगे जो बढ़ेंगे। लेकिन सत्संग जिनके मुख से सुन रहे हैं वो स्वामी जी के हैं, तो वो अपने आप ही ये खुमारी आनंद आने लगेगा कि स्वामी जी का स्वरूप ये है, और वो आगे स्वामी जी तक पहुंचोगे और धीरे धीरे गुरु धारण करोगे, सब हो जाएगा। कौन के मुख से सुन रहे हो? स्वामी जी महाराज के नाम की महिमा, ये आनंद, ये सुख, ये परम कृपा परंपरागत सूत्रों के अनुसार होती है। तो जैसे थार में नाना भांति को प्रसाद है, तो प्रसाद वस्तु एक है, ऐसे ही नाम एक है, लेकिन इस नाम को, इन शब्दों को दे कौन रहा है, तब समझा जाएगा। जैसे हरि नाम, हरि नाम एक है, लेकिन हरि नाम को देने वाला कौन है, कौन? तो यहां हरि स्वामी जी को कह रहे हैं, हरि 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 हरिदास हैं, श्री हरि के निज प्राण, जो समझे या संधिकू, सोई रसिक सुजान। हरि 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 तीन बार कहा, यानी हरि माने प्रियाजू, हरि माने बिहारी जी, इनके भी हरि स्वामी जी हैं। इसका मतलब यह है इनके भी हरि स्वामी जी हैं, हरि 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 हरिदास हैं, क्योंकि श्री हरि यानी युगल के निज प्राण, जो समझे या संधिकू, या रहस्य को, संधि माने रहस्य को, भेद को, मर्म को, जो समझे या संधिकू वो ही रसिक सुजान, वो ही रसिक सुजान है। पक्का ये संधि जिसने समझ ली नहीं, उसके अंदर निश्चित रसिकता आ जाएगी।
चाहे वो गृहस्थ में रहने वाला क्यों न हो, चाहे एक बार को वृंदावन धाम में भी नहीं रह रहा है, ये रहस्य जिनके समझ में आ गया कि श्री हरिदास युगल के भी प्राण हैं और निरंतर श्री हरिदास नाम जाप है, सब कुछ बात बन जाए और वृंदावन धाम वास कर रहे हैं। स्वामी जी का नाम, युगल नाम है, ये रजरानी की कृपा, सत्संग, सेवा, ये जो कर रहे हैं, फिर तो प्रापत में संशय नहीं, तन मन वचनन। अब तो तन से भी, मन से भी, वचनन से तुम समर्पित हो, फिर प्राप्ति में 1% संशय नहीं है। बस मोह भरोसा स्वामी जी को, एक भरोसा, एक आस, एक बास, बस कुंज विहारी एक आस और सकल तजदुरास, असन बसन ते उदास और बांके व्रतधारी एक व्रत। इन बिहारी दासों का व्रत क्या होता है? बिहारी दास व्रत भामती, जीवत है मुख जोर। प्रियाजू में ललित मोहन देव जी महाराज ने लिखा कि प्रियाजू में और ललिताजू में अंतर मत मान लेना तुम। श्री हरिदास नाम जाप करते हो तो तुम समझो प्रियाजू का ही नाम जाप कर रहे हो। कैसे जी? बिहारिंदासी के कानों में बताया, कान में चुपचाप कही, हे बिहारिंदासी, मेरो निजी नाम श्री हरिदास है। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। मेरो निजी नाम श्री हरिदास है। श्री हरिदास नाम ते मैं कितनी प्रसन्न हूं। लो से अब चारों तरफ से लाओ बात को, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, इधर से, आखिर आएगी श्री हरिदास नाम पे सब। श्री हरिदास नाम पे सब। अब बिहारी जी, भगवत पाए परो ललिता के नाम, भगवत पाए परो ललिता के, राज करो तुम चिर सुखदाई। प्रियाजू कह रही हैं, हे लाल बिहारी, तुम बड़े छैल छिकनिया हो, तुम जो है निकुंज महल में राज करना चाहो। कैसो राज्य है ये रसिक जन जानते। राज करना चाहो, अपनी मनमानी करना चाहो, तो ललिता जी के चरण पढ़ो। भगवत पाए परो ललिता के, ललिता जी हंस रही हैं, सहचनियां हंस रही हैं कि लाल जी को ललिता जी के चरण में। अब ललिता जी के, हे ललिता जी, हे सुखदायिनी, आप ही बानिक बनाओ। कहने का तात्पर्य, सारा श्रेय, मोटी मोटी भाषा में सारा श्रेय स्वामी जी को जाता है। प्रियाजू भी जब यूं देखते हैं कि लाल बिहारी महाराज बड़े व्याकुल हो रहे हैं, प्रेम रस के चाहक, तो प्रियाजू को ललिताजू डांट भी रहे हैं, मानेगी नहीं घून रही, तुम बड़ी घुन्नी हो, बड़ी चुप्पी साध रही हो। लाल बिहारी छटपटा रहे हैं, तुम चुप्पी साध रही हो। ललिताजू में सामर्थ्य है ये। और फिर दोनों आनंद में मगन, तो आशीर्वाद देने की भी सामर्थ्य इन सहचरियों में है। देत असीस बिहारिंदासी, करत करहो नवल नित रलियां। ही नवल बिहारी, बिहारी नवल का मतलब है कभी वो न्यून नहीं होते हों, सौंदर्य में, माधुर्य में, विलास में कभी न्यून नहीं। उनको कहते हैं नवल, नित्य नवीन, क्षण प्रतिक्षण नवीन रहते हैं, नित्य नवीन धरे तन तीन। तो करो नवल नित रलियां, रंग रलियां आप करते ही रहो हे युगल, हमारा आशीर्वाद है। ले ये सहचरियां आशीर्वाद दे रही हैं युगल को, ये सुख वृंदावनीय नित्य सुख में ही प्राप्त हो सकता है, नहीं तो आधीनता रहती है इष्ट की। और यहाँ इष्ट ही बनी बैठी हैं ये सहचरियां। तभी तो भगवत पाए परो ललिता के, ललिता जी को चरणों में पढ़ो।
भगवत ऋषिदेव जी महाराज के दो कानन मिल कहें चुम्बन दे अंकुर, अब के मोह जिताव सखी लें बलैया तोर। एक साखी माता दोनों कानों से मिलके युगल ललिता जी के दोनों तरफ चुम्बन दे अंकुर, आप समझ लेना जैसा। अब कह रहे हैं ललिता जी से अंकुर रूप में साथ दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, प्रिया प्रीतम। ललिता जी प्रसन्न हो गई। जैसो रूप प्रिया को तैसो, जैसी ललिता जी ऐसी प्रिया जी हैं। गोदी में तो उठ के बगल में खड़े होके और दोनों काननते लगे प्रिया प्रीतम। कैसा अद्भुत सुख सहचरियों को। अब के मोह जिताओ सखी, लालजी महाराज कह रहे हे ललिता जी अब के खेल में मेरी विजय कर रही हो। अब प्रिया जी नहीं, ललिता जी मेरी कर रही। अब कैसो खेल है अद्भुत, या खेल को तो भगवानों ना जान पामे बिहारी बिहारन के खेल को। आचार्य चरण लिखते हैं नित्य धाम पर बाम ढिंग ईश्वर मन नहीं चार। ये केवल और केवल सहचरियों का साम्राज्य और सहचरियों का ही सुख है। सहेलिन को अनुराग भाग कभी कौन गनेरी। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं इन सहेलियों का अनुराग और इनका बड़भाग जितना विशाल है कोई लेखनीबद्ध कर ही नहीं सकता है। कैसे गुरुजन बताते, आप लोगों ने सुना भी है कि समस्त भगवत स्वरूप मिलके कोई उत्सव करें, विशेष सौख्योत्सव। जैसे संसार में संसार के प्राणी कोई मिलके कोई फंक्शन करें तो उसमें अन्य दिनों की अपेक्षा बड़ा सुख मिलता है, चाहे विवाह शादी हो कोई भी कार्यक्रम। लेकिन जो परमार्थिक भगवत संबंधी करें उसमें और सुख परमार्थियों को प्राप्त होता है। लेकिन स्वयं श्री भगवत स्वरूप ही मिलके उत्सव मनावे तो उस आनंद का उस सुख का कोई लेखनीबद्ध कर सकते हो क्या? और वो एक दिन दो दिन साल नहीं, 100 वर्ष तक बराबर मनाते रहे। बड़ों ने पहले समझा 100 वर्ष तक बराबर मनाते रहे। उन 100 वर्षों में भगवानों को जो सुख मिला उस उत्सव का और सबको सुख मिला, उतना सुख नित्य विहार की बिहारी बिहारिन की स्वामी जी की संग सहचरी ये एक क्षण में प्राप्त कर लेती है, एक क्षण में। अब बताओ इसको बुद्धि से नाप सकते हो, लेखनी में बद्ध कर सकते हो? इसलिए कह दिया आचार्य जन, ये नहीं कि ये कोई अतिशयोक्ति हो, कल्पित हो, शोभा देखते ही बने। इसीलिए पूर्ण प्रेम सर्वोपर नित्य विहार है। ये स्वामी जी के चरणों में प्रीत कर ली सब बात बन जाएगी। बुद्धि लड़ाते रहो बात नहीं बनेगी। ये विश्वास हम फलदायक, हम विश्वास कर लीजिए। रोसा हे मेरी लाडली जी, हे मेरी ललिता जी, स्वामी जी महाराज आचार्य गुरुदेव वृंदावन धाम, हमको आप मिल गए, हमको सब कुछ मिल गया। बस भलो विकर्मी देखो बुरो धर्म विचार। कोई शरीर से विकर्म बन जाता है भूल में, उसको प्रभु माफ कर देते हैं। लेकिन धर्म का विकर्म नहीं बनना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। केवल ये सूत्र स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनसुआंख मूंद, बस इन्हें नहीं। यही सबसे बड़ी प्रगति है साधक की, सबसे बड़ी। प्रभु इसी से प्राप्त होते। महाराज श्री बोले जे माधुर्य भाव सो भजत हैं तिनको तिनसों प्रसन्नता युगल को इष्ट को अधिक होते। ललित किशोर जी महाराज का जैसे प्रभु को ऐश्वर्य भाव से ही भजते हैं, प्रभु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती। अन्य भावों से भी भजते हैं, नहीं होती।
लेकिन वृंदावनीय नित्य सुख ब्रज भाव से भजते हैं तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ब्रज तक आना बहुत कर रहा काम है। ब्रजलों सके न आए, भक्ति दलदल अति बड़ो। आचार्य लिख रहे हैं भक्ति का दलदल बड़ा गहरा है। भक्ति नाम एक है, लेकिन भक्ति बहुत प्रकार की है, बहुत बड़ा दलदल है। ब्रजलों सके न आए, ब्रज तक आना भी बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आगे वो बोले कि वो सूरवीर हैं, धीरवान हैं, धुरंधर हैं, जो स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीत वृंदावनी नित्य सुख की आकांक्षा से कर पाए हैं। रसिक अनन्य कहा है वो, वाह बिहारी दास। ये बात, वाह तुम्हारी श्यावासी। करम धर्म भक्ति मुक्ति ये तीन मर्यादाएं कोटरी है। अंश कला अवतार नखी ब्रज की रसिंद कोतरी है। करम धर्म भक्ति मुक्ति ये, और अंश कला अवतार, और फिर उनका श्रोमणी ब्रज सिंधु, इनको पार करके रसरीस प्रीत प्रतीत यही श्री बिहारी दास है जो बरी है। फिर स्वामी जी का वर्णन कर लिया, यही रसरीस प्रीति मानी जाएगी असली। स्वामी जी के चरणों का वर्णन कर लिया जिसने, जिनके सुखसार बिहार सही, सरसीर दास की कोकर, सही शब्द लगाया है। बिहार कहे सभी कहे तो बिहार को, बिहार तो सभी कहते हैं, लेकिन सही सही बिहार कहाँ है? बिहारिंद्र जी महाराज लिख रहे हैं, जिनके सुखसार बिहार सही, सर श्री हरिदास की को करे हैं। स्वामी जी की सर कौन कर सके है, जिनके सही सही बिहार है। ऐसा अद्भुत प्रेम तो जी माधुर्य भाव से भजते हैं, तनसों प्रसन्नता अधिक है। और ऐश्वर्य सो तो ब्रह्मा शिव भय मानत है। ऐश्वर्य भाव से भजन में तो ब्रह्मा शिव भय मानत है। जीव की कहा सामर्थ्य, और जो ब्रह्मा शिव आदि को प्राप्त नहीं होता वो इस जीव को प्राप्त हो जाता है। माधुर्य भाव से अनन्य भाव से स्वामी जी की शरण ग्रहण कर लेनी, तुमको प्राप्त हो जाएगा, जो बड़े बड़े दिग्गजों को प्राप्त नहीं होता है। यही रहस्य समझना स्वामी जी की कृपा से ही सब संभव है। एक समय लाला फुलवारी देखत भई, अब ये समझना है एक रहस्य की बात। प्रश्न उठता है कि ये जन्म क्यों दिया, जब प्रभु ने इस तरीके से फिर कर्म करो, फिर कर्म ठीक नहीं बने नरकों में जाएं, इस तरीके की क्यों किया ठाकुर जी? हरि एक राजा हैं, दृष्टांत के द्वारा। उस राजा ने पहले विद्यालयों का निर्माण किया और बड़े बड़े सुदृढ़ वहां जो है अध्यापक रखे। अब पहले ही वो अध्यापक भी हरि स्वरूप ही होते हैं, राजा स्वरूप को, वो राज विद्या सारी विद्याओं का अध्ययन कराते हैं। फिर अपने बेटा को, अपना जो निजी बेटा, उसको फिर विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। राजा स्वयं नहीं, कहीं भी ये कायदा नहीं है, अपने ही स्वरूप अध्यापक हैं। सारी विद्या जो राजा जानता वो अध्यापक भी जानते हैं, तो वहां पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए भेजा, लेकिन वहां बोला अरे मैं राजा का पुत्र हूं, इसलिए इन अध्यापकों पर भी मैं शासन करूंगा। वो पढ़ने के अलावा, कुछ सीखने के अलावा, राज विद्या और राजा का स्वरूप सीखने के अलावा वो अहम भाव में स्थित होके उन पर शासन करने लगता है।
तो वो यहाँ का यहीं रह जाता है। फिर वो शासन करते करते राजा को भी भूल जाता है। वो यहाँ के राज सुख तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब यहाँ अध्यापक और यहाँ सामान्य जनता में इन पर शासन करते करते जनता ही स्वरूप हो जाता है। ये नहीं समझता कि मैं तो राजपुत्र विद्या अध्ययन के लिए और अपने स्वरूप को समझने के। तो ऐसे ही इस जीव को अध्ययन के लिए भेजा है कि तुम मनुष्य जन्म प्राप्त करो। क्यों? अबोध रहता है। ठाकुर जी के श्री अंग में ही विराजमान है समस्त जीव, लेकिन जब तक ये ठाकुर जी के ही अंश स्वरूप विशिष्ट संत महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, तो उनका अंश रहते हुए भी अबोध है। वो अबोध है, इसलिए बिना गुरु बनाए कुछ नहीं मिलता है। अबोध है ये जी, अंश है उन्हीं का, फिर भी अबोध है। तो यहां जब गुरुओं के शरणागत होता है, इसको बोध होता है कि मेरे पिताजी अपने अपने गुरुओं के अनुसार अलग अलग ठाकुर जी का स्वरूप नियत होता है। अरे मेरे पिताजी का इतना बड़ा वैभव है, उतनी बड़ी मालिक, अरे मैं भी फिर ऐसे ही मालिक होऊंगा। अपने पिताजी का स्वरूप समझ में आता है और अहंकार वृत्ति करके उन पर ही शासन करने लगता है, अध्यापकों पे। अरे मेरे पिताजी का राज, तो वो पिताजी को भी भूल जाता है, स्वयं राजा बन जाता है, इसलिए यहाँ फंस जाता है, सामान्य में रह जाता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना। हरि को चोर भई थी प्राण, जो पिताजी की संपत्ति राजा की संपत्ति थी उसको अपना मानता है, राजदंड लागू हो जाता है। जैसा प्रजा को दंड है ऐसा उसको भी दंड मिलने लग जाता है, क्योंकि वो भी प्रजा के अंदर भी आ गया था। अगर राजा को मानता, उनकी भक्ति करता तो राजा ही बन जाता, लेकिन वो जो है प्रजा पर शासन कर राजा को भूल गया, तो वो प्रजा ही बन गया। आचार्य चरण कहते हैं हरि को चोर भयते प्राणी, जिन माया अपनी कर जाने। ये हरि का चोर है। शास्त्रों में आता है हरि की दई भई वस्तु को जो हरि के समर्पण करके नहीं उपयोग में लेता है, उसको चोर का दंड प्राप्त होता है। श्लोक याद नहीं रहा है फिलहाल। उसको चोर का दंड प्राप्त होता है। तो तेरा तुझको जो भी चाहे, तुमने ही अपने बड़े परिश्रम से कमाई है। शरीर किसने दिया? उनका दिया हुआ, उनको समर्पित करिए, तब जीत में रहोगे। अगर अहम भाव रह गया, मैं, तो यही तुम्हारे हाथ से कमाया हुआ तुम्हारा ही विनाश कर देगा। यही तो रहस्य, ये रहस्य रघुनाथ बिन बेग न जाने को, के जाने श्री गुरु कृपा के जा सिर बीती हो। तो ये कृपा से ही समझ में आता है ये रहस्य। तो प्रेमी जनों, हमको यहाँ गुरु संत आचार्य शरणों की वाणी, इनका सत्संग, इनका सानिध्य, इनका दर्शन, ये जो प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, समझो धाम नाम ये जो प्राप्त हो गया है, संशय नहीं है कि हमको भगवत प्राप्ति होगी न होगी। बस गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर, आचार्यों के बताए हुए रास्ते को दृढ़ता से ग्रहण करके, अनन्य भाव से ग्रहण करके और निरंतर नाम जाप करिए और निष्ठा रखिए, भाव श्रद्धा कहीं डगमगाए नहीं, निश्चित ही विजय होगी। तुम्हारी विजय को कोई भी माया की चाल रोकने वाली नहीं। श्रद्धा को सुरक्षित रखिए और एक भरोसा, मेरी लाडली, मेरे स्वामी जी, मेरे वृंदावन, मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, दृढ़ भरोसा। नाम निरंतर जप, नाम सत्संग सेवा, सेवा सुमिरन और सत्संग, ये तीनों बराबर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे मत हटिए। माया बहुत भूचाल बखेड़ती है, लेकिन सूरवीरता के साथ आगे बढ़ते चले जाओ, निश्चित विजय होगी। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।